यहाँ चेक करेंगे दोनों में बात समझ में आई। अब जब यहाँ सप्लाई दोनों पॉइंट पर आ जाती है तो यहाँ बनता है धन और यहाँ बनता है ऋण। बात समझ में आई। यहाँ बनता है क्या धन, यहाँ बनता है क्या ऋण और यहाँ बनता है धन। बात समझ में आई नहीं आई। डीसी निकलेगी। हाँ यहाँ से धन डीसी हो जाएगी, यहाँ ऋण डीसी हो जाएगी। यहाँ पर 300 वोल्ट आसपास निकलता है डीसी। हाँ 300 वोल्ट 300 वोल्ट 220 एसी आता है तो 80 वोल्ट पर जाने के कारण यहाँ 300 वोल्ट डीसी हो जाता है। ये डीसी कौन बढ़ाता है? डीसी यही रेक्टिफायर होकर के फिल्टर बढ़ाता है, अपने आप बढ़ जाता है। रेक्टिफायर इसमें होता है। डीसी ना है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर से जब कोई भी एसी को जब डीसी करोगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी अपने आप। फिल्टर सर्किट कुछ काम करता है ना, बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ से क्या निकला भैया, यहाँ से धन निकला और यहाँ से ऋण निकला। तो पहले हम ऋण खत्म कर लेते हैं। ऋण सप्लाई जब यहाँ से निकला यहाँ से तो यहीं से तो इधर सर्किट में चला गया कुछ ऋण, लेकिन बताते यहाँ से ऋण निकला यहाँ आया जंपर के माध्यम से। यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा होगा, देखो ध्यान से यहाँ लगा नहीं है, यहाँ होगा अंदर। अरे अंदर होगा थोड़ा अंदर यहाँ लाग भैया, यहाँ लाग भैया, यहाँ लाग जंपर। देखो मोड़ के जंपर लगा, देखो तो यहाँ से जंपर आ गया तो ये प्रिंट उठ के यहाँ आ गई। जान लो जंपर लगे तो यहाँ उठ के आ गई प्रिंट। हाँ तो ये प्रिंट जब यहाँ आ गई तो ऐसे ऐसे इसके सोर्स पे आ गई आईजीबीटी के सोर्स पे आ गई रीड सप्लाई सीधा माइनस की 300। हाँ माइनस की 300 यहाँ आ गई। और जो धन सप्लाई यहाँ से निकली थी, धन सप्लाई यहाँ आई और यहाँ से जंपर से यहाँ आ गई। डायरेक्ट जंपर होगा। देखो है जंपर कोई कॉइल लगी है। हाँ तो वही कॉयल लग गया कंपनी ने। हम तो जंपर पढ़ाए हैं आप लोग को, लेकिन इसमें कॉयल एक तो दे दिया कंपनी ने, कोई दिक्कत नहीं है। उतना सर्किट पीछे से नहीं हल्का याद रहता प्लेट को ना। तो हाँ हैंडमेड कॉयल है वो, हाथ से लपेट के बनाया गया है। हैंडमेड कॉयल कंपनी लगा दी। हम जंपर भी इसमें बनाए थे आप लोग को, कोई बात नहीं, चाहे जंपर हो चाहे कॉयल हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना। यहाँ से यहाँ गई सप्लाई नहीं आ गई तो इस प्रकार से यहाँ से सप्लाई ऐसे 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 कैसे वोल्ट की धन है ये 300 वोल्ट की धन सप्लाई है। 300 वोल्ट की धन सप्लाई यहाँ आई। बात समझ में आई नहीं आई। और यही एक पेज लगा होगा, इस पेज से इस कॉइल में चली जाएगी। यहाँ या देखो यार इस पे पेज लगा है ना, इस कॉइल से इस पे चली जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई। और वो कॉइल हम कैसे पहचानेंगे? चाहे जो होगी ना होगी इस पे आगे नहीं आ गई तो उससे कॉइल से घूमते 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 इस दूसरे पेज पे आ जाएगी। बात समझ में आई। तो ये ऐसे पेज से ऐसे 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 ड्रेन जुड़ा है इसका। तो यहाँ 300 वोल्ट आ गई नहीं आ गई। तो यहाँ आपकी 300 वोल्ट क्या आ गई ऋण और यहाँ 300 वोल्ट धन आ गई कॉइल से होकर के। ये बात समझ में आई नहीं आई। हाँ आ गई। अब क्या काम है, अब गेटिंग पर गेटिंग पल्स आना है। गेटिंग पर गेटिंग पल्स आ जाएगी या स्विचिंग वोल्टेज आ जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग करने लगेगा। समझ में आई बात। 50 बार। हाँ 1 सेकंड में 50 बार। ठीक है ना। लेकिन स्विचिंग ये तब तक नहीं करेंगे जब तक इस पर बर्तन सेंसर ये सब काम नहीं करेंगे, तब तक ये जो इसकी ये जिसमें सप्लाई गई है, हाँ इसको क्या कहते हैं? इसमें यहाँ जिस ये डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से जब हमने दिया यहाँ से हाँ यहाँ सप्लाई तो जब सप्लाई जाती है हमारी और जिसमें 300 वोल्ट बनता है प्लस माइनस ब्रिज रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर चेक कैसे करेंगे? उसको कहते हैं इसको एनजीबीटी का आईजीबीटी कहते हैं, इसको कॉइल कहते हैं। बात समझ में आई। अब आप एक सर्किट और छोटी डिजाइन करनी है। देखो ये आपका ड्रेन है, ड्रेन सोर्स के बीच एक बूस्ट कंडेंसर लगा है, ड्रेन सोर्स के बीच एक दोनों कॉइल के बीच लगा है, दोनों कॉइल के बीच एक कंडेंसर लगा है और आपके सोर्स और किसके बीच कॉइल के बीच एक कंडेंसर लगा है। दोनों बूस्ट कॉइल यहाँ लगे हैं। देखो ध्यान से। हाँ कंडेंसर है ये और ये काम कर रहा है। ये काम कर रहा है कि चूंकि स्विचिंग बड़े स्तर पर हो रही है उसकी सुरक्षा पता के लिए ट्रांजिस्टर, अगर ये नहीं रहेगा तो बार बार ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा। अगर बार बार आपके पास आईजीबीटी उड़ रहा है तो ये दोनों साथ में बदला जाता है। हाँ दोनों साथ में नया लगा दिया जाता है। ठीक है। ये हो गया नहीं हो गया इतना है। ये मोटे सर्किट 90% फाल्ट यही इतने में आवत है। कहा है जात देखो कितना मोटी मोटी ट्रैक बाय यार माइक्रो कंपनी बहुत कम बोल रहे तो यार काम करते पुर्जा
यहाँ पे यार खराब नहीं यार, एरर के फॉल्ट आए तमाम प्रकार के, उस भाई मोटा मोटा यही फॉल्ट आई। हानि का वो जैसे उनका काम स्विचिंग स्विचिंग कम ज़्यादा करते हैं। आईफोन है। हो गया है। तो अब देखो इसमें चेकिंग के उपरांत क्या करना है आपको। देखो चेकिंग के उपरांत सबसे पहले आप एसी यहाँ लगा देंगे और यहाँ 220 वोल्ट एसी चेक कर लिए, यहाँ 300 वोल्ट डीसी चेक कर लिए। अब डीसी पे प्रार रोक करके चेक कीजिए ना, चेक कीजिए से पता चलता डीसी पे प्रार रोक करके आप बात समझ में आई। डीसी पे प्रार रोक करके यहाँ आप 300 वोल्ट यहाँ चेक कर लीजिए और 300 वोल्ट यहाँ भी चेक कर लीजिए। यहाँ हो यहाँ ना हो तो वो कॉयल आप चेक करिए। बात समझ में आई नहीं आई? ये वाली मल्टीमीटर शिफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल चेक हो जाएगी, बिल्कुल चेक हो जाएगी, क्यों नहीं चेक हो जाएगी। चेक कीजिए ना, जितना कुछ पता चलेगा सही है खराब है। कुछ कंपोनेंट कैसे पता चलेगा कि सही है, यहाँ से लाइन कैसे चलेगा, लाइन देंगे तभी तो वो चेक करेंगे। लाइन तो है ही।